सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी वर्कशीट को लेकर, यानी कि आकलन पत्रक असेसमेंट शीट को लेकर। और तिथि है 29/11/2021। क्लास आपकी 9 है, यानी 9th है। विषय आपका हिंदी है। तो ये यानी पठित गद्यांश है, यानी जो आपके पाठ 2 से लिया गया है। इसको पढ़ते हैं और इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और विकल्प दिए गए हैं, उनमें हमें सही विकल्प को चुनना है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दौन की वकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो जब लेखक राहुल सांकत्यान ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि दूसरे दिन जब वो चले घोड़े पर सवार होकर, तो डांडे एक जगह पड़ती है, वहाँ से पहले उन्होंने चाय पी और उसके बाद दोपहर तक वो डांडे तक पहुँच गए। और डांडे की जो ऊंचाई थी वो समुद्र तल यानी ज़मीन से 17-18 हज़ार फीट ऊंचा। आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ऊंचाई पर है। लद्दाख में भी अगर देखें तो एक जगह है आपकी खारदुंगला पास जिसे कहा जाता है, वो भी 18 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। तो लेखक बताता है कि दक्षिण तरफ और पूरब से पश्चिम की ओर हजारों श्वेत शिखर यानी कि बर्फ से ढके पहाड़ निकल गए थे उनके रास्ते में। और भीटे एक जगह की दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ पे ना बर्फ़ थी ना किसी तरह की हरियाली, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर है उतने ही वहाँ हरियाली कम होती चली जाती है। और वो लेखक बताता है कि उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ बर्फ़ की चोटियाँ कम दिखाई पड़ी। और एक ख़ास बात बताता है कि जो सबसे ऊंचा स्थान था वो डांडे के देवता का था, जो कुछ पत्थर के ढेर थे, जानवर के सींग थे और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उसे सजाया गया था। अब उनको वहाँ से नीचे की तरफ चलना था। चढ़ाई तो मुश्किल वहाँ की थी ही, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब उनको लेखक को लग रहा था कि एक और सवारी साथी हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन लेखक का घोड़ा थोड़ा सा धीमे चलने लगा और लेखक ने सोचा कि शायद वो थक गया है इसीलिए धीरे चल रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत पिछड़ गया। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए हम उनको करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान था। तो 4 विकल्प हैं कि डांडे के देवता, डांडे के गुरु का, डांडे के दानव का या डांडे के निवास का। तो सही विकल्प हमारा है ए, डांडे के देवता का। प्रश्न 2 है कि ऊपर की ओर लेखक सवार होकर निकले, यानी किस पर सवार होकर निकले, गधों पर, खच्चर पर, घोड़ों पर, मोटर पर। तो सही विकल्प इसका है बी। प्रश्न 3 है कि बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस दिशा में थी। 4 विकल्प पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो सही विकल्प इसका सी है, उत्तर में। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने 3 प्रश्न किए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है ए है, डांडे के देवता। दूसरे प्रश्न का उत्तर बी है, घोड़ों पर। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सी, उत्तर में। अब चौथा प्रश्न हमारा है कि लेखक समुद्र तल से कितने हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़ा था। तो इसका सही उत्तर है डी, 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। प्रश्न 5 है कि दिन शब्द का विलोम क्या होगा। इसका दिन का उल्टा रात होता है, तो इसका विकल्प है ए। और फिर छठा प्रश्न है कि दोपहर में
शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे। तो दो पहर होता है तो सही विकल्प इसका सी है, दो पहर। प्रश्न 7 है कि थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। आप सही इसका विकल्प है बी, थक जमा आवट। अब प्रश्न हम 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 8वां हमारा है कि साथी शब्द का समानार्थी यानी समान शब्द क्या हो सकता है। साथी को हम मित्र भी कहते हैं, मित्र। प्रश्न 9 है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम केवल जो संस्कृत शब्द है वो एक ही है, इसका विकल्प है सी, श्वेत। 10वां प्रश्न है गिरि और पर्वत शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। तो गिरि और पर्वत को हम पहाड़ कहते हैं, तो इसका विकल्प भी सी है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने इसके आधार पर 10 प्रश्नों यानी वैकल्पिक जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं 10 प्रश्नों के हमने उत्तर दिए और इस तरह से आपका पाठ भी कवर हो गया है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।